हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंडाल्को के शेयर के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लगभग 5% ये शेयर टूट चुका है आज सुबह से लेकर केवल 40 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके इन्वेस्टर काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से इस शेयर ने बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया है। अगर एक साल की बात करें तो ये 12% लॉस पर है, लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ महीनों की बात करें, मार्च से लेकर अभी तक की, तो वहाँ से ये शेयर ऑलमोस्ट 50% डाउन हो चुका है। ठीक है, मार्च में इसका एक स्टॉक जो है वो मिल रहा था अराउंड 636 रुपीज़ पर, और अभी ये आ चुका है 322 पे। 50% तक लगभग ये टूट चुका है। तो चलिए हम लोग पहले इसके कुछ फंडामेंटली पॉइंट्स को डिस्कस करें कि आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है, और फिर हम लोग कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को भी देखेंगे सो दैट एक क्लियर समझ में आए कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। मार्केट कैपिटल इस स्टॉक का है 72,471 करोड़ का, ठीक ठाक मार्केट कैपिटल है। 5 साल पहले मार्केट कैपिटल 43,755 का था। यहाँ ये हमको नेगेटिव पॉइंट शो करता है क्योंकि 5 साल में इसने अपने मार्केट कैपिटल को डबल करने में भी सफलता हासिल नहीं की है, जबकि कई कंपनियों ने अपने मार्केट कैपिटल को 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स तक किया है। तो यहाँ हम लोगों को ये डबल भी नहीं कर पाया है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगला देखते हैं, करंट प्राइस है 322, हाई लो की बात करें तो 636 एंड 309 है 52 वीक का। तो 636 के हाई और 309 के लो के अगर बात करें तो यहाँ ये समवेयर यहाँ पर इस समय ट्रेड कर रहा है, मतलब ये अपने 52 वीक के लो के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब है कि ये पिछले कुछ समय से कई लेवल तोड़ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आरओई वैल्यू और आरओसीई वैल्यू देखते हैं। आरओई वैल्यू और आरओसीई वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आरओई वैल्यू जो है वो है 16%, सॉरी आरओसीई वैल्यू, और आरओई वैल्यू है 18.4%। अब देखिए ये 15% के एबव तो है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, बट बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। अगर हम लोग कहेंगे इसका वैल्यू क्या ये इम्प्रेसिव है, नहीं इम्प्रेसिव नहीं है। क्या ये ओके है? यस ओके है। ठीक है, अगर हम लोग इसके कर्ज की बात करें तो यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है कि कर्ज इसके ऊपर 66,942 का है, और 5 साल पहले 63,000 का था। 5 साल पहले भी कर्ज ज़्यादा था, आज भी ये कर्ज ज़्यादा है, और इसको कंपेयर आप करिए मार्केट कैपिटल से तो ये कर्ज आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगा कि ये अपने मार्केट कैपिटल के बराबर तो कर्ज लेकर बैठा हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन। इतना ज़्यादा कर्ज किसी कंपनी के ऊपर होना बहुत अच्छी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा और देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसने क्या परफॉर्म किया है, ये आ गया नेट प्रॉफिट हमारे सामने। ये देखिए, ये है हमारा क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा। ठीक है, 3,851 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया है मार्च 2022 में। उसके पहले 3,600, उसके पहले 3,417, उसके पहले 2,787। तो देखिए पिछले 5 क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये लगातार अपने प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, उसको अप साइड में भी ले जाने में सक्सेसफुल रहा है। हालांकि उसके पहले इसके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी है यहाँ पर, लेकिन पिछले 4-5 क्वार्टर तक तो ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। पर यहाँ से हमें बहुत ब्रॉड पिक्चर उतना भी क्लियर नहीं हो पाता है जब तक हम लोग इसके ईयर ऑन ईयर पिछले 8-10 साल का प्रॉफिट ना देखें। 2014 से शुरू करते हैं देखना और 2022 तक देखते हैं कि यहाँ तक ये कैसा परफॉर्म कर रहा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये है हमारा नेट प्रॉफिट का कॉलम। ठीक है, नेट प्रॉफिट में आते हैं, यहाँ दिखा लो 2014 में इसको नेट प्रॉफिट कितना था, 2,175 करोड़। फिर ये नेट प्रॉफिट यहाँ गिर गया और ज़्यादा गिर गया, फिर अचानक से इसने बाउंस बैक किया, और फिर ज़बरदस्त बाउंस बैक और किया। 3 टाइम्स अपने मुनाफे को इसने बढ़ाया, लेकिन फिर अपने मुनाफे को ये सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा गिरा, फिर और ज़्यादा गिरा, फिर और ज़्यादा गिरा।
लेकिन 2022 में इसने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया और 2022 में इसका जो मुनाफा है वो है 13,730 करोड़ का। अब ये मुनाफा की अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये पिछले 3-4 सालों के मुनाफे को जोड़कर आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, तो एटलीस्ट 3 सालों का बड़ा मुनाफा जो ऑलरेडी हो रहा था उसको जोड़ करके इसने 1 साल में मुनाफा कमाया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। बहुत बढ़िया साइन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंडिकेटर है जो हम लोगों को बहुत क्लियर पिक्चर देता है कि कोई स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 2019 में 34.66% थी, अभी क्या है 34.64%, मतलब बहुत मामूली गिरावट यहाँ हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र की। तो यहाँ एक तो ये हम लोगों को बढ़िया साइन दिखता है। आते हैं FII और DII पे। तो FII की होल्डिंग क्या है, 22.14% होल्डिंग FII की हुआ करती थी जून 2019 में, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये थोड़ा गिरा और गिरा और गिरा, लेकिन फिर यहाँ से देखिए मार्च 2021 से ये बढ़ना शुरू किया, फिर थोड़ा सा स्टेबल रहा और यहाँ अब ये है 28.85%, ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन। ये एक बढ़िया साइन है कि FII जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट किया है। अब आइए DII पे, 24.29 था, अब ये 19.22 है। तो ये एक बहुत हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है कि DII की होल्डिंग गिरी है। हालांकि ये नेचुरल भी है कि जब FII परचेस कर रहे हैं तो DII सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत ही मामूली है, वो समय के साथ थोड़ी सी गिरी ही है, कुछ खास इसमें नहीं है। पब्लिक के पास 18.55% शेयर थे, अब ये 16.96 है, विच इज़ अ गुड साइन। पब्लिक के पास होल्डिंग घटी है, पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ती है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन होता है। तो देखिए ये इसके कुछ फंडामेंटल डेटा हो गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को देख लें। हम लोग जब टेक्निकल पॉइंट उठाते हैं, देखिए इस समय ये स्टॉक 4.85% नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एट प्रेजेंट। और आप यहाँ देखिए ये कैसे अपने 52 वीक के लोअर के ज़्यादा करीब है, 52 वीक के हाई से तो ये बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। डे रेंज की बात करें तो वहाँ भी ये लोअर साइड में ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका है, ठीक है। वेरी बियरिश साइन ये शो कर रहा है। ये इसका एडवांस चार्ट हो गया। एडवांस चार्ट चलिए हम लोग 5 साल का देखते हैं। 5 साल का अगर आप एडवांस चार्ट देखिए तो देखिए इतने लंबे पीरियड तक ये लगभग एक बॉक्स में रहा है, ठीक है। 2020 कोरोना में इसका सभी स्टॉक की तरह ये गिरावट आया और उसके बाद शेयर मार्केट के नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो इसने बहुत तेज़ी से किया और बहुत तेज़ी से राइज किया। अब यहाँ से बहुत स्टीप डाउन है, ठीक है, और ये डाउन बिल्कुल 80 डिग्री बिल्कुल नीचे ऐसे इस तरह से ये गिर रहा है। अगर ऐसे भी गिरता तो कोई बात थी, ये ऐसे गिर रहा है, जो इसी चीज़ से इसके इन्वेस्टर पैनिक हैं कि अभी इस स्टॉक को लेकर क्या करें और ये कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। देखिए MC इनसाइट के मुताबिक ये एक स्लोइंग डाउन स्टॉक है, तो ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। प्योट्रोस्की स्कोर देखते हैं। प्योट्रोस्की स्कोर बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है। इसके मुताबिक इसको 1 से 10 तक में 8 नंबर मिले हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और यहाँ पर इसको 8 नंबर मिले हैं, विच इज़ अ गुड साइन, ठीक है। आगे आते हैं। पब्लिक का क्या कहना है वो ज़रा देख ले। देखिए यहाँ डेली चार्ट पे तो ये वेरी बियरिश साइन शो कर रहा है, मंथली चार्ट पे बुलिश साइन शो कर रहा है। ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। 477 इसका पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए 376 इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसको तो इसने कब का तोड़ दिया है, सपोर्ट दिखा रहा है, सॉरी, ये तो कब का टूट चुका है। चलिए देखते हैं कि पब्लिक का क्या कहना है। पब्लिक का व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक का व्यू हम लोग लेते हैं।
पब्लिक का व्यू, फोरम का कहना है 100% लोग अभी कह रहे हैं कि बाई करके चलिए, 0% का कहना है सेल करके चलिए, यहाँ भी 0% का कहना है होल्ड करके चलिए। सभी लोगों का कहना है। एक्सपर्ट का क्या कहना है वो देखते हैं। ब्रोकर्स का कहना है प्रभुदास लीलाधर कि होल्ड करके रखिए, बेचिए मत अभी, टारगेट प्राइस अपना 673 पर रखिए, बहुत दूर का टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है। चलिए फिर भी अब ब्रोकर हैं, खुद सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। यहाँ पर आते हैं, ICICI सिक्योरिटी का कहना है बाई करिए, और ये भी कह रहे हैं कि इसका टारगेट प्राइस 700 का है। लेकिन ये कब का है? ये 31 मार्च 2022 का है। प्रभुदास लीलाधर भी 31 मार्च 2022 को ये बोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है कि इनका ये जो कॉल दिया हुआ है ये काफ़ी पहले का है, और उस समय से तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है। इसलिए इनके इस व्यू पर बहुत ज़्यादा हम लोग चलें तो ये अच्छा नहीं होगा। अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसके एडवांस चार्ट को अगर देखें और इसके इंडिकेटर्स को देखें, RSI वैल्यू इसका क्या है भाई? RSI वैल्यू, लेट मी चेक। RSI वैल्यू देखिए, 17 तारीख को इसका RSI वैल्यू था 19.97, 18 तारीख को इसका RSI वैल्यू था 18.03, और 20 तारीख को और 21 तारीख को इसका RSI वैल्यू है 28.85। तो RSI वैल्यू तो इसको दिखा रहा है ओवरसोल्ड की कैटेगरी में। ठीक है, तो जब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है तो उसको परचेस करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन बहुत अलर्ट होकर के करिए। अपना खुद का भी एक रिसर्च कर लीजिए। मेरे पास इसका कोई स्टॉक नहीं है, और अभी मेरा नियर फ्यूचर में इसको खरीदने का कोई इरादा भी नहीं है। ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ फ्रेंड्स। आई होप मैंने सभी पॉइंट्स को कवर किया। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले खुद से ज़रूर रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। मेरा जो कुछ भी एनालिसिस है वीडियो में, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।